ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो मैं तेरे द्वार, और हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। हे वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोले श्री राधा रानी सरकार की जय हो। श्रीमद्भागवत पुराण ज्ञान महायज्ञ की जय हो। समादरणीय भक्ति सज्जन जी, आप सभी लोग कथा के श्रवण करे के लिए आप सब श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। सभी लोग ताली बजाते हो, गाना भी है, क्योंकि भगवान का कीर्तन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक भगवान आपके हृदय में आके विराजमान नहीं होंगे। इसलिए रोज यहाँ कीर्तन कराया जाता है कथा से पहले, ताकि जिसका ध्यान और जिसका स्मरण हम लोग निरंतर करते रहेंगे ना, तो वो हमारे हृदय में आकर विराजमान हो जाएंगे। इसलिए मीठी मीठी ताली बजाते हुए गाना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ और दोनों हाथ उठा के कहना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा इंद्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोकहारिणि प्रसन्न वक्त्र पंकजैन कुंज भूविलास विजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोनु संगति सदा करे ससियमा कृपा कटा सुभाषण सदा करे ससिया वपे पाकवच वाजन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो नंद के लाला की जय हो श्री गिरिराज महाराज की जय हो तक कलिया कथवा कहाँ तक भइल रहे याद बा की भुलाल गई याद बा नहीं याद बा कलिया कौन देवता के पूजा कल गई रहे आप हाँ गोवर्धन के तो कथवा कहाँ तक भइल रहे गोवर्धन तक हाँ अब तो रोज याद हो चाहिए जहाँ उत्सव मना के विराम हो जाए कथा के वहीं तक कथा पहुंचल बा ठीक बा बोली राधे राधे। और कल की कथा में हम सभी लोगों ने बड़ी सुंदर कथा श्रवण की भगवान गिरिराज महाराज का पूजन किया। अब भगवान कृष्ण जब गिरिराज महाराज के पूजन करोले तब इंद्र के का भइल गुस्सा आ गई और इंद्र का करे का कैलस मेघ लोगन के आदेश दिए लगल कि जाओ वृंदावन के ऊपर खूब पानी बरसाओ। आज जितना भी
गोकुलवासी ब्रजवासी लोग रहने हैं ना, सब जनी भगवान से विनती करे लगने। काहे कि जब उन्हन पचन पूजा कई के लड़िया में सवार होके जब वृंदावन की ओर जब जात रहने हैं तब घनघोर वर्षा हुई लगल बीच रैया, एकदम भयंकर घनघोर वर्षा। और इतना तेज पानी बरसल रहे भक्त सज्जन जी कि जितने भी लोग रहने हैं सब जनी घबरा गए ने। ओहो, काहे कि जब भगवान कृष्ण गोवर्धन भगवान के पूजा कराए के लिए जब सबके मनौले रहने हैं ना, तो वही समय में ब्रजवासी जो रहने हैं उन्होंने पचन भगवान के आगे एक तो शर्त रख ले रहने कि का कि तोहरे भगवान के हमन पचन के रक्षा करे के पड़ी। अगर कोनो प्रकार के भी विघ्न बाधा हमरे ऊपर आया, हमन पचन के ऊपर आई तो भगवान काले रहने की टेंशन ना। जब आप लोगन के ऊपर कोनो भी कष्ट आई, भगवान गोवर्धन आपकी रक्षा करी है, ये प्रकार से कहे लगल। तब आज इंद्र घनघोर वर्षा कराए लगल, मेघ के आदेश दिए लगल। वाचालम बालिसम स्तब्धम मग्यम पंडितमानिनम कृष्णं मृत्युर्मुपाश्रित्य गोपा में चक्रुर प्रियम। अरे मूर्ख लोग, जल्दी जाओ, ये आरती की थाली यहां से हटाइए। जाके वो कृष्ण हमार अपमान कैले बा, वो छोट लड़का, वो लड़का के मार द सब जनी जाके। तब आज घनघोर जब वर्षा हुई लगल तो सब जनी कृष्ण के पुकार करे लगल। कृष्ण कृष्ण महाभाग पत्राथम गोकुलम प्रभु त्रातुम अर्हसि देवान् कुविताद भक्तवत्सलः। हे कृष्ण, हे भक्तवत्सल, आप ही संपूर्ण गोकुल के स्वामी हो जाला और आप हमन पचन के रक्षा कई जा प्रभु, रक्षा कई जा कह की आज भगवान से विनती करत हैं। और सब जनी जब भगवान के पुकारे लगले तो भगवान कहले चिंता न सब कहले ठीक बा। तब आज भगवान का कहले गिरिराज के धारण कैले, मतलब गोवर्धन पर्वत के उठा लेने और उठाए के बाद ही अपने जो कनिष्ठिका उंगली रहा ना, कंची उंगलिया, वही में धारण कैले। और भगवान सब ब्रजवासी से कहने लगले कि सब जनी अपन सामान आमान लेके यहीं भीतर आवल जाए। सब जनी गोवर्धन पर्वत के नीचे और भगवान गोवर्धन पर्वत के धारण कैले। खूब बारिश हो, खूब बारिश हो, खूब वर्षा हो। और इंद्र पूछे, बोले वृंदावन डूब गई पानी में? बोले नहीं महाराज। बोले और वर्षा हो। खूब पानी खोल दा टंकी के ताकि पूरा बहे लगे। तब आज भगवान कृष्ण तो पानी के सुखत हैं, लेकिन साथ में मुनि अगस्त भी पानी के पियत हैं। भगवान के चक्र में पानी की सुखावता। और एक समय के बात रहे, सीता जी के एक अहंकार हो गए। कहा कि अगर ब्राह्मण हमारे हाथ के भोजन के ज्यादा ना ही पा सके हैं, तब आज भगवान राम कहले बोले ठीक बा, ब्राह्मण भोजन हम कराए, आप करावल जाए अपने हाथ से पवा के। तब सीता माता रोटी चौका चलना सब कह के बना के
ऋषि अगस्त आइले और उनके सामने बैठ के भोजन चालू है। अब भोजन चालू है, एक बात, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी 6 रोटी निरंतर खावे और खूब बढ़िया बढ़िया पूरी बना बना के खियावे। अब पूरी खात 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 छानत 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 वार छानते वार जितना देर में छाने छान के लाके पलटे उतना देर में दोबारा जाओ तो और आ जाए थाली पे। महाराज बोले जल्दी लाओ, और आ गई महाराज के थरिया पर से पुड़िया और बनावत बनावत थक गई। थके के बाद सीता मैया कहे लगलिन जाके, अरे महाराज तनी बीच बीच में पानियो पी लिहल जाए। बोले मैया बीचता आवे, मतलब बीचवो नहीं आइल बा तो कैसे पानी पी ले, इता अभी शुरुआत कैले बा। वो थक गई तब भगवान गणेश के आह्वान कैले। गणेश जी पूरी बनावत है बैठ के, उनकर पत्नी रिद्धि सिद्धि खूब बेलथिन, सीता मैया परोसथिन, तब वो नहीं भइल। और बनावत 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 जितना भी भंडार गृह में अन्न रहे सब और आ गई। फिर जाके कहे लगली महाराज अब तक बीच आवल गई हुई, तनिक पी लिहल जा पनिया। बोले पानी अभी नहीं, जब आधा हो जाए तब भी पानी पियल जाए। बोले आधा अभी नहीं भाई बा, बोले नहीं। तब अंतिम में जाके भगवान राम के शरण में विनती करे लगे कि प्रभु आप कौन ऐसा लीला कैल जा, हम तो आज हार गए नहीं ब्राह्मण के आगे। तब राम जी छोटे बालक के रूप में अवतार में आके तुलसी पत्र डाल के बस उनके सामने जब डाल देने तो उनका भोजन परिपूर्ण हो गया। बोले पानी, बोले महाराज रोटिया तो इतना खा लिहल गईल बा, पनिया के ना पियल जाए। तब भगवान राम कहले कि द्वापर में जब हमारा अवतार हुई तब आपके हम पानी पियाई। तब आज गोवर्धन पर्वत के ठीक नीचे जब पानी बरसे सारा पानी के ऋषि अगस्त पी ले बाटे, और ऊपर से इंद्र कहा था कि देखा पानी से पूरा वृंदावन डूब गए कि नहीं। बोले महाराज कन्हैया देख बूंद नहीं लौकता वृंदावन, सारा पानी कहाँ गए। तब आज भगवान जो गोवर्धन पर्वत के धारण कैले रहने तब भगवान के उम्र रहे 7 वर्ष। क्या है छोट के लड़का, 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए। तो बीच में ग्वाला लोग कहे लगले अरे कन्हैया तू थक गई होगा, तनिक बीच में तू आराम कैला। तो भगवान कहे लगले नहीं नहीं हम नहीं थकले। अरे नहीं कैसे, हमन पचन के डंडा लगावल जाए, हमन पचन के आवाज लगावल जाए। बोले अच्छा सहयोग कैल जाए। तो अपन अपन डंडा लेके बोला ना बढ़िया बढ़िया बांस के और के बाद पूरा बैठ के लेकिन लंबा मोट घी लगा के सेक के अच्छा डंडा। ओकरे बाद बोले कन्हैया अब ऐसा न बा, तू धीरे धीरे हाथ छोड़िया। बोले ठीक बा। तब धीरे धीरे हाथ छोड़े के काले सब जनी डंडा लगा के खड़ा वगैरह, जब हाथ हल्का सा हल्का नीचे कैले ना डंडा फट 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 टूट गई। तब कहला अरे कन्हैया बचा बचा, रोक 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 रोक। तुरंत भगवान के तुरंत धारण कैले। तब आज कन्हैया से कहते अरे कन्हैया तोहरे लगे इतना बल कहां से आई, तोहरे अंदर इतना बल कहां से आई। बोले लगले कि कुछ माखन को बल बढ़ल और कुछ गोपन के साथ, और सारे बल तिहार हो और अपनों नहीं है कुछ। हाँ तब आज भगवान कहे लगने जो आप लोगन हमरे साथ रहल जाला ना, जो आप लोगन के माखन बा ना, वह माखन के बल हमरे लगे बा और आप लोगन के बल भी हमरे अंदर आ गए बा। तब ग्वाला लोग कहे लगले एक नाते कहा थी हमन पचन के इतना खाए पिए के बाद में काहे दम नहीं आवता शरीर में, काहे पावर नहीं आवता। सब पावर एनर्जी के ता यह कन्हैया ले जाला नहीं।
ओकरे बाद ब्रजवासी भगवान से खूब हंसी मजाक करें, लेकिन नंद रानी सोचे कि ई बीच में अगर राधा जी आ गई तो सब गड़बड़ हो जाए। काहे कि भगवान जब राधा जी के देखे तब उनका सारा ध्यान कहाँ चल जाला, राधा जी के ऊपर। नहीं, राधा न अवतार न हो तो वृषराज विचारो रोतो, रसराज विचारो रोतो। राधा के अवतार न हो तो बेचारे हमारे रसराज जी श्री कन्हैया जी के भी रोए के पड़ा। न हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे, देखल जा। तब आज भगवान ब्रजवासी लोग सब कहते हैं को सप्ताहायनो बाल कमहा त्रिविध धारणम ततो नो जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। ब्रजवासी लोग गए नंद बाबा के पास में, कहते हैं अरे कि आप ही के लइका हो कि भगवान हो? पक्का आपके लइका हो ना, इतना बड़ा पर्वत के धारण कई ले लेवा। बोले कहे कि जौन ये काम करा था ना वो काम तो भगवान नारायण करेंगे नहीं। तब आज आपस में बात कराते नंद बाबा कहने लगले सब ब्रजवासी के छोरा हुए और सब ब्रजवासी के प्रेम हो, और जब सब ब्रजवासी के प्रेम रहा ना तो सब ब्रजवासी के प्रेम बल के रूप में परिणित होके आज ये गोवर्धन के उठावत है। नहीं, कुछ माखन को बल आयो, कुछ गोपन करी सहारा, और श्री राधे जी की कृपा से और गिरवर लिया उठाया। भगवान श्री राधा रानी भगवती की कृपा, कुछ गोपन के सहारा। तब आज नंद बाबा सबके आगे इतना बोल के शांत हो गए ने। ओकरे बाद जब 7 दिन तक पानी बरसा के बाद भी वृंदावन नाय डूबल, तब इंद्र के अहंकार का हो गए, चकनाचूर हो गए। तब इंद्र कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को भगवान गोवर्धन धारण कैले रहने। कार्तिक महीना मास में, महीना नहीं मास, और प्रतिपदा माने जो पहले तिथि पड़ा ना पड़वा नहीं, प्रतिपदा तिथि, प्रतिपदा के तिथि के एकम तिथि के भगवान गोवर्धन के धारण कैले रहने हैं, और तभी से गोवर्धन की पूजा कैले। बोल तृतीया से नौमी तक जल दृष्टि भइल रहे, और 10वीं के इंद्र आयल रहे 10वीं तिथि में। अब इंद्र आके कहा था विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयम धस्तदरस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुणसंप्रवाहो न विद्यते ग्रहणानुबंधनः। बोले हे प्रभु, आपके परम शांत स्वरूप के और आपके विशुद्ध सत्व गुण के हम प्रणाम करते हैं। ये माया प्रपंच आपके द्वारा तो बनावल गई हो ना। इस संसार के हरेक प्राणी हरेक जीव के बनाए वाले आप ही तो हो जाना। ये हिसाब से कह के आज भगवान से कहे लगे, और आगे जाए के बाद कहते हैं कि हे प्रभु, हमसे बड़ भारी गलती हो गई, हम ना ही जान पौले कि आप नारायण होइल जाला। तब आज भगवान कृष्ण कहते हैं मामेश्वर्य श्रीमदान्धो दंडपाणिं न पश्यति तं भ्रंशयामि संपद्भ्यो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्। भगवान कहने जब व्यक्ति के अंदर
माने के अंदर जब धन के अहंकार आ जाला ना, धन माने पद, कि हम तो इंद्र होइला, सबसे बड़ा धन हमरे लगे बा कह के, तो वो धन के नाश, वो अहंकार के नाश करे में हम आइला। श्रीमदान धो दंड पाणिम न पश्यति, और वो धन के अहंकार व्यक्ति के भी दंड दिए के पड़ा। आपके अहंकार रहे तो वही अहंकार के नाश करे के लिए हम ये कहलिए। और आप के अंदर जोन ऐश्वर्य के कि हमरे लगे इतना धनबा कह के जो एक भ्रम रहे ना, वो भ्रम के हम दूर कर लिए। तब आज भगवान से माफी मांग के चरण पकड़ के गईले वहां से इंद्र। ओकरे बाद गांव में परिचर्चा होने लगल कि कन्हैया सच में आपकी लड़का हो, कन्हैया सच में आपकी लड़का हो। लेकिन नंद बाबा कहें कन्हैया हमरे लड़का हो, भगवान नाई हो, वो तो केवल हमार लड़का हो। कहले ना, तो आज ब्रजवासिन के ऊपर कृपा किनकर भइल? भगवान के। और भगवान की कृपा होए के बाद तो सब कुछ भइल ना? नहीं, जिकरे ऊपर भगवान की कृपा हो, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। नहीं, एक नाते आज कहले कि बोले कृपा तो भगवान कहने हैं। इस हिसाब से आज भगवान, और एक दिन के बाद एकादशी तिथि के नंद जी रोज, वैसे तो रोज नहावे, लेकिन एकादशी तिथि के तनिक जल्दी जाके नहाए की इच्छा रहे इनका नंद बाबा की। एकादश्याम निराहारा समभ्यचर्य जनार्दनम स्नानंतुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविशत। तब आज नंद बाबा एकादशी के दिन सवेरे निराहार व्रत करते थे। नंद बाबा निराहार माने बिना कुछ खाए के नहीं। तब आज वो सवेरे सवेरे का भइल, तनी घड़ी में कब्बो कब्बो मालूम हो जाना, जैसे मुर्गिया कब्बे कब्बे जल्दी बोल देलिन। तो पहले मुर्गी जब 4 बजे चिल्लावेलिन कहीं, वैसे वही दिन उनके भी हो गए भ्रम। तनी सवेरे उठ के जल्दी, और 2-2:30 बजे ले वो लोटा कमंडलू लेके बोले 4 बज गए, आज लेट हो गए, मुर्गिया तनी लेट बोल निकाल लगे उनके, और लोटा कमंडलू लेके गए स्नान करे। और जब स्नान करे गए तो जल के अधिपति देवता रहने हैं वरुण के, वरुण। तो वरुण के सैनिक लोग भगवान के पिता के पकड़ के ले गए और ले जाके कारागार में बंद कर देना। काहे? बोले नदी में, नदी की कब से कब तक नहीं चलाए के चाहिए। बोले शाम के संध्या के बाद जब स्नान हो जाए, 5-6 बजे के बाद नदी में जाके स्नान नहीं करे के चाहिए। और कब तक? बोले सवेरे के ब्रह्म मुहूर्त तक, जब सुबह जब तक 3 न बज जाए तब तक नदी में स्नान नहीं करेके चाहिए। ऐसे कहा हो जल के अपमान होला। और घर के टोटी के भी बार बार ऐसे कि नहीं उतर नदी अवर काले बाबा, कौनो भी हो, घर के टोटी हो चाहे नल हो, अनावश्यक रूप में कब वो भी नहीं छोड़े के चाहिए। तब आज बेचारा अज्ञान के कारण उछल गए, ले जाके बंद हो गए। सवेरे उठले सब जनी बोले नंद बाबा खोजले यार सिवार नहीं मिल रहे। तो बोले आज तिथि का, बोले एकादशी। गई नहीं नदी की वही घाट पे जहाँ नंद बाबा रोज नहावत रहने, वही घाट में। तो जाए के बाद जब देखे ले कपड़ा लोटा सब ऊपर बा, लेकिन बाबा नहीं बाटे। तब भगवान आज यमुना जी के अंदर प्रवेश करके जब पहुंच ले पाताल लोक में, तो वहां वरुण जी के कारागार में बंद रहने नंद बाबा। अब जैसे वहां पहुंचले और नंद बाबा की दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ल, बोले कन्हैया हमके मुक्ति करावा, इन्हन पचंद हमके बांध उठा के लाके जेल में बंद कई देने। तुरंत भगवान वरुण जी के ऊपर ऐसा, अरे हमारे पिताजी के बंद कहे गए, ये अपराध हो। तब आज वरुण जी कहते हैं कि अजानता माम कीना
मूढ़िना कार्यवेदिना आनीतोऽयं तव पिता तदभक्षां छन्तुमर्हति। हे प्रभु, हमरे जो सेवक बाटे ना, इनके ई मालूम नहीं रहे कि ई आपके पिता हो। इनन पचन के क्षमा कह दिया जा, और हम इन सब के तरफ से माफी मांगत ही आपसे, क्षमा कह दिया जा प्रभु। कई के आज कहे लगले, तब आज भगवान कहे लगले कि देखा, ये तो हमारे पिता हो, ब्रजवासी के भी कब्बो न छोई। हाँ, तब आज एक दिन के बाद सब ब्रजवासी लोग आपस में खाना फूसी करे लगले। ब्रजवासी लोग कहे लगले, अरे भैया, तू कहाँ के भगवान होला, तनिक अपने भगवान के भी हमन पचन के दर्शन करा दा। तो यार जितना ही लीला होता ना, सभी भगवान के लीला हो। तू कहाँ के भगवान होला। तब आज भगवान का कहने सबके साथ में मिलके ब्रह्म कुंड में गए। ते तु ब्रह्म हृदम नीता मगना कृष्णेन चोद्रिता दद्रुसरस्तो ब्रह्मणो लोकम यत्र कुरोध्यगात् पुरा। भगवान उनके ले गए ने और ले जाए के वैकुंठ में जब प्रवेश करे, तो वैकुंठ में जाए के बाद द्वारपाल के ब्रजवासी की आदत तो क्योंकि देख नहीं तो छेड़ दी है, चला ली है। अरे ऐसे नहीं, तो जैसे जाके द्वारपाल के ऐसे छेड़ लें, द्वारपाल इधर ओकरे बाद अंदर गईले। जाए के बाद तो पूरा वैकुंठ में नारायण ब्रह्मा इत्यादि शिव सब जनी बाटे। और जाके जब नारायण के टच करे लगले, तब इशारा बोले भगवान नारायण हो। तब ब्रजवासिन की लगल हर जगह पाबंदी, पाबंदी में हमन पचन के नहीं रहल जाला। इससे बढ़िया तो हमारे कन्हैया बा, जकरे ऊपर बैठ के हमन पचन के खेलल जाला घोड़ा बना बना के। अरे कन्हैया बेकार हो, भगा निकाल हमके हमारे हनन पसंद से। काहे क्योंकि ब्रजवासी लोग है ना, उन्हन पसंद के पाबंदी अच्छा नहीं लगाला। वो तो आनंद में रहे वाला हो। बोले अरे कन्हैया, ये तो अरे भगवान तो सब बेकार बाटे, भगा यहाँ से, सब निकाला यहाँ से हमके। तब आज भगवान का कहने ब्रह्म कुंड से छलांग लगा के सब वैकुंठ से बाहर निकल गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। अब एक दिन के बाद कुछ कन्या लोग, कुछ गोपी लोग भगवान के बहुत प्रेम करत रहने में, और उनकर इच्छा रहे कि भगवान से, भगवान जैसन हमके पति मिल जाए, कन्हैया जैसन। तो उन्हन पचन का करें, जाके माता कात्यायनी के व्रत करें, और व्रत करे के बाद रोज नदी में जाएं, यमुना नदी में, और निर्वस्त्र स्नान करें। तब आज भगवान की लगल तनिक इनके भाई कुछ शिक्षा दिए के पड़े। तो भगवान का कहने जौन समय पे वो स्नान करे गई लाना है ना, वही समय पे जाके भगवान जब वो वस्त्र खोल के बाहर रख लें, वो वस्त्र के उठा के भगवान पेड़ पे लेके चढ़ गए। तो सब जनी गटई गटई तक पानी रहे। एक जनी गए, बोले कपड़ा वपड़ा तो कुछ बाहर नहीं। बोले कहाँ गई? बोले कपड़ा तो चल गई। तैयार से वार तक देख लें ऊपर, और ऊपर देखे के बाद तक कन्हैया के लगे कपड़ा। तो कन्हैया से कहे लगलिन वस्त्र दे दिया जा। बोले जेके चाही वस्त्र वो आके हमरे पास में ले जा। बोले हमन पसंद की लाज लगला। बोले लाज कौन चीज? बोले यशोदा से जाके हमन पचन के शिकायत कही जाए आपकी। बोले कही दिया जा, जाए जा, पहले निकल जा पानी से बाहर। तो भगवान कहले ठीक बा, जाए जा, हम तैयार बाटी आज डंडा खाए। तब आज भगवान समझौले कि देखल जा, आप लोगन के
जोन ये व्रत बानो वो अच्छा हो, लेकिन नदी में कबो भी निर्वस्त्र नहीं नहाए के चाहे। कबो भी नदी में जाइल जा तो वस्त्र पहन के स्नान करे के चाहे। नदी में निर्वस्त्र जो स्नान कराला, चाहे नदी हो, चाहे टोटी हो, चाहे नल हो, कोनो भी चीज हो, वो हमें का हो वरुण देव के अपमान होला। हमके मालूम बा कि आपके हमके प्राप्त के लिए व्रत कहल जाता। कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देहि पति में कुरुते नमः। बोले कात्यायनी महामाई महायोगिन्यधीश्वरी, बोले जिनकर शादी नहीं हो तो आपके घर में केहू की बेटी के अगर शादी नहीं हो तो वो बेटी के लिए एक तो मंत्र हो सबसे बढ़िया। बोले का कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी और नंद गोप सुतम देहि पतिम में कुरुते नमः। हे माता कात्यायनी, कात्यायनी माता के जानल जाला कि नहीं? नहीं जानल जाला। नवरात्र के भूखल है, नवरात्र के व्रत, नवमी के व्रत भूखल जाला कि नहीं भूखल जाला? तो नवमी में कैठू देवी बाटिन, कौन कौन बताओ? नवमी भूखल जाला ये नहीं मालूम के भूखा थी। हाँ? प्रथमं शैलपुत्रीं च द्वितीयं ब्रह्मचारिणीं तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंधमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीकाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा परिकीर्तिताः उक्तान्येतानि नामानि ब्रह्मणैव महात्मनः। बोले प्रथमं शैलपुत्रीं च, पहले देवी के नाम का हो शैलपुत्री और दूसरे के नाम का हो द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कूष्मांडा और पंचम स्कंद माता और षष्ठम छठे कात्यायनी और सातवें कालरात्रि, आठों महागौरी और नवम सिद्धिदात्री। हाँ रखे के पड़ी ना, फोटो में पूजल जाला तो फोटो में नहीं रहने नाम लिख लिख के चंद्रघंटा स्कंद माता। तब यही में जोन बाटिन ना कात्यायनी माता। छठ के भूखला, छठ सब जनी भूखल जाला। छठ में के पूजा होला, षष्ठी देवी क्यों हो मालूम बा कथा बतावल जे के बारे में भूखल जा तो एक बार में कथो नहीं मालूम। वैसे सब जनी डोली लेके गन्ना लेके खड़ा हो गए, चला हम दे दे तो हो जाए ना। माता कात्यायनी होलिन षष्ठी देवी, संतान दिए वाला भी, परिवार की रक्षा करे वाला भी, और अगर बेटी के विवाह न हो तो बेटी के विवाह भी कराए वाला भी, और बेटा के भी विवाह न हो तो बेटा के भी विवाह कराए वाला। और पति प्राप्ति के लिए सबसे बढ़िया, अगर पति आपके अच्छा चाहे, सुंदर पति, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी तारिणीं दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवा। बोले पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तानुसारिणी। पत्नी कैसे? बोले मनोरमां देहि, मन के वृत्ति के अनुसार चले, बोले परिवार के कल्याण की तरफ जे चले। और तारणीं दुर्ग संसार, जे परिवार अंधकार में बाना वो अंधकार से निकाल के जे प्रकाश की तरफ ले जालेन, उन्हीं के नाम का हो पत्नी। और घर के कहल जाला, घर माने का हो मालूम बा?
घर शब्द के अर्थ हो गृहिणी गृह मृत्याहु गृहिणी गृह मुदुच्यते। बोले जहां पत्नी रहेली न उन्हीं के घर कहल जाला। तो आज जब भगवान कृष्ण के जब अवतार बहिल रहे न जन्मिया जो आप जो कहल जाला अवतार, तो भगवान के अवतार कहाँ भइल बा? बोले घर में। काहे कि जब उनके पत्नी उनके साथ में डाली ने, और जहां पत्नी साथ में रही है उन्हीं की गृहिणी कहा जाला कि नहीं? गृहिणी। भाई आपकी गृहिणी के नाम का हो? आपकी गृहिणी का करेली? तो मतलब ये महल हो, ये तो भवन। जब तक रही रही नहीं रही तो आप चौराहे पर बन गई भाई, छोड़ छाड़ के जाए जाए तो वहां नहीं रह जाए। तो पत्नी तो घर तो वह रही ना, भवन भर बदलल जाए, घर नहीं बदलल जाए। तो ये हो विशेष। तब आज माता कात्यायनी के व्रत कैले रानी है, तो बोले सदैव जल की देवता के सम्मान करे के चाहिए, इस हिसाब से समझौले। और समझाए के बाद भगवान उन वचन के विदा कह दे। बोले आप सब लोगन की इच्छा एक दिन पूरा हो। तब आज जाके भगवान गोपी लोगन के मन के इच्छा पूरा करे के लिए का करत हैं कि देखल जा, आप लोग जाए जा, जब एक समय आई तो हम आप लोगन से सबसे आप लोगन की इच्छा के जो ने तो प्राप्ति करे वाला बा ना। गोपी शब्द के अर्थ का हो? गो माने इंद्रिय, पी माने समर्पण। जे अपने काम क्रोध के भगवान के पास में ले जाके समर्पण कराला, वही के नाम का हो? गोपी। और गो माने इच्छा, पी माने प्राप्त। बोले ये भगवान की प्राप्ति के लिए रहाला, ओकर नाम का हो? गोपी। तब आज भगवान यहाँ गोपी के बारे में कि आप लोगन के इच्छा के हम पूरा करब, चिंता न कही जाई, इस हिसाब से समझौले। और भगवान उनके वहां से भेजने, और भगवान बहुत सुंदर उनका स्वरूप हो, बहुत जहां जा रहे हैं हर कोई भगवान की मुस्कान की तरफ, भगवान के आदर की तरफ आनंद से आ जावे। एक टुवाना मधुराष्टकम, भगवान के माधुर्यता की लीला। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम कमलम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रतिनम मधुरम। वचनो मधुरम चरितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम। हे पसनो मधुरम बलितो मधुरम। वचनम मधुरम बलितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम। मधुराधिपते रतिनम मधुरम। ओ मधुराधिपते रतिनम मधुरम।
नित्यं मधुरं सत्यं मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा ओ गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ओ मधुराधिपतेरखिलं मधुरं इस प्रकार से आज भगवान और आज भगवान की मुस्कान एक समय के बात रहे। भगवान सब गोपिन के रक्षा के लिए अग्नि के पान कैले रहना। गोपी लोग सब वृंदावन में घूमे गए लाली ने वन में, तो वहीं एक ठू असुर ऐसा आयल कि वो आग उगलत रहे, अपने मुख से आग निकालत रहे। जब वो असुर गोपी लोगन के ऊपर जब आग के प्रहार करे लगल, आग बरसाए लगल, तो भगवान आज ओके पान कहले, अग्निपान। भगवान के अवतार जब वृंदावन में कोनो भी आपद विपत आए के रहे ना, तो हमें सबसे पहले श्री राधिका जी बतावे। अब सुनल जा श्री राधा रानी के बारे में। भगवान की सबसे ज्यादा प्रेमी रानी ने तो क्यों रहे, तो वो केवल रहे श्री राधा रानी। भगवान के जन्म के कुछ दिन बाद कहे कि श्री राधा रानी के भी अवतार भइल। तब पहले नंद जी के घर में संतान नहीं होत रहे, तो उनकी भी बड़ा चिंता रहे। और नंद जी के परम मित्र रहने हैं वृषभान जी, श्री राधा जी, उनके भी संतान नहीं रहे, तो उन्हों की चिंता रहे अपने मित्र के प्रति कि दोनों जनी के संतान हो जाता कितना अच्छा रहा। तो भगवान श्री नारायण की कृपा, ठाकुर जी के लीला, दोनों पहले नंद जी के संतान भाई। बाहर से वृषभान जी अले। अब वृषभान जी आके खूब सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब ले जाके दान कैले। और दान करे के बाद उनकर बेटी भैले नहीं बा, उनकर मेहरारू बस गर्भवती राली ने। वो कहें कि हमरे घर में छोरी के जन्म हुए बेटी के, और हम अपन बेटी के विवाह कैसे कराए? बोले कन्हैया से। तो शुरू में बोला ना कि लड़का छोट छोट में भी कहूँ जाके भाई कि आपसे नियुक्ति हो गई कि इनकर शादी इनसे हुई। तो जाके पूरा जाके गहना वना दे दा के बराबर हो गए कि चला भाई जब लड़की हुई। तो ब्रजवासी लोग सब जनी कहे लगला, अरे भाई अभी भैलो ना बा, पहले दिया गई, पहले भरण हो गई। बोले हाँ हो गई। बोले बेटी हुई पक्का हो? बोले हाँ हमरे घर में बेटी हो। और ठाकुर जी की लीला
उनके घर में साक्षात भगवती श्री राधा रानी के अवतार हो गए। एक दिन राजा वृषभानु गई लाने यमुना नदी में स्नान करें, और जब स्नान करे गई लाने तो का देखने की एक कमल के फूल के ऊपर सुंदर कन्या के बैठल, छोट की कन्या। उस सुंदर चेहरा के देख के जब वो घर में आईने तो तब तक तो ठाकुर जी के लीला से का भइल, घर में श्री राधा रानी के अवतार हो गए। बोली श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री राधा रानी के अवतार हो गए। और जब भगवान श्री राधा रानी जब जन्म लाली ने तो कुछ खाए ना, कुछ बोले ना आंख खोले, चिंता हुए लगा। तो राधा रानी जब जन्म अवतार भइल उनके, तब नंद बाबा के कारण से आई नहीं पौने बेचारा, इतना बिजी रहले कोनो काम में। तो यही के नाते का भइल, नंद बाबा कुछ दिन के बाद उनके पास में पहुंच गए। नंद बाबा कुछ दिन के बाद उनके पास में पहुंचने, और पहुंचे के बाद कहे लगले मित्र के कारण से हम नाई अइले रहनी है, हमके क्षमा कर दिया जाए। लेकिन शोक रहे, प्रसन्नता से ज्यादा दुखी। जब संतान के जन्म हो जाला, खाला पियाला नहीं तो कितना हृदय दुखाला नहीं, पीड़ा होला। संतान तो भइल, काहे कि उनके पहले एक ठो लड़का रहे, और उनकर इच्छा रहे कि एक ठो लड़का हो गए, एक ठो बेटी हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाए, परिवार पूरा हो जाए। बेटी तो भइल ठाकुर जी के लीला से, लेकिन का हो बोले ना। आज भगवान कन्हैया के ले जाके साथ में यशोदा रानी खूब बढ़िया श्रृंगार कोमल निकाल के ले गए। बोले महारानी के सामने, कीर्ति के सामने, उनके माता के नाम कीर्ति रहे। बोले चिंता न लिहल जाए देवी, दीदी सब अच्छा होई, नाई खाती न खई है, चिंता न लिहल। हमरे कन्हैया जो बलराम जी रहने वो नाई खैले रहने हैं, लेकिन जो दिन हमरे लाला के उत्सव भइल ना, वही उत्सव में अइले तो वो खाए शुरू कर देने रहने। तो जौन पालकी में श्री राधा रानी के लेटावले रहने हैं, वही पालकी में ले जाके जब कन्हैया जी के तक देने, तो राधा रानी आज रोए लगने। और सबसे पहले जब नेत्र खुलल श्री राधा रानी के, तो उनके सामने रानी ने केवल श्री कन्हैया जी, और कन्हैया जी के देख के बस मुहा गए। तब आज कन्हैया का कहने उनकी स्पर्श कर देना, और स्पर्श करे के बाद कन्हैया जी वो आज खाए लगले, उठे लगले, सूते लगले, सब उनकर बराबर होए लगले। सब में खुशियाली, खूब आनंद मजा में सब मेरे लुटा दो जितना अन्न बा। और राम श्री यशोदा रानी जो हार पहनल रानी ने ना, वही हार उठा के श्री राधा रानी के ऊपर निछावर कर दे, और निछावर करे के बाद बोले कजरा लगा दे कि हमरे श्री राधा जी के कोनो नजर न लग जाए, कह के अखिया से कजरा निकाल के लगा दे। ओकरे बाद बातचीत भइल। बोले मित्र अब वृंदावन में जाए के पड़े, आदेश दे दिहल जा। वही समय पे नाई अली, क्षमा कह दिहल जाई। अब समय मिलल अली, बहुत अच्छा लगल। अब वृषभान जी भी खुश हो गए ने, जोन उनके चिंता रहे कि हमार बिटिया नाई खातिया, हमार बिटिया नाई सुततिया, नाई उठतिया। तब आज कन्हैया जी उठे लग, श्री राधा जी खाए लगलिन, बोल रोए लगलिन, अच्छा हो गए, वो खुश बाटे। तो वही श्री राधा रानी जी जब बड़ा हो गए तो कन्हैया जी के लेले के बीच बीच में जाऊं, धीरे धीरे जब बड़ा हो गए कन्हैया के, लेकिन जब 3-4 वर्ष के हो गए
तो वृंदावन आवे कन्हैया से मिले, वृंदावन आवे कन्हैया से मिले, मिलत मिलत और उनकर एक तो भैया रहने श्री दामा भी आवे और कन्हैया के साथ खेले खूब। श्री राधा रानी गंभीर लाली में गंभीर स्वभाव की, और यो रोज यमुना नदी के किनारे यार से ऊ जावे वार से ऊ आवे। काहे कि यमुना नदी के बरसाना और वृंदावन के बीच में एक तो यमुना नदी के उतर आला, वही किनारे पे आके दोनों जने बैठे संगम, वही संगम में पानी भरे वृंदावन वाला भी आवे, वही संगम में पानी भरे बरसाना वाला भी आवे। वही अपन सखी के साथ ललिता सखी के साथ आवे और आके खूब बैठे खेले, जल में क्रीड़ा करें, बातचीत करें, धीरे 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 प्रेम बड़े लगल कन्हैया के साथ में राधा जी के। तब आज सब जने भगवान कृष्ण कुछ गोपी लोग दीवा अले रहने ने, जब भगवान कृष्ण एक दिन वृंदावन में बैठ के मधुर मुरली बजाओ, बहुत सुंदर मुरली, और जब मुरली बजावे तो सब जनी के मन आकर्षण हो जाए कि वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मानम् रंध्रान वेणुर अधर सुधया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं सपदरमणं प्राविशद् गीत कीर्ति। गोपी की मन के ऐसे लुहावे मुरली कि गोपी जोन अपन काम के करत है ना, काम के छोड़ छोड़ के कन्हैया के मुरली की तरफ आकर्षण हो जाए। श्री राधा रानी मुरली के ताल के सुन के ऐसे लगे जैसे प्राण हो गया, आंख से असूआ बहे, ऐसे प्रेम खूब सुंदर। अब आज भगवान खूब अच्छा वेणु बजौले, भगवान कृष्ण भगवान भोले बाबा की सेवा करत रहने। काहे कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे लहीन कोटि जोग जप साधे। भोले बाबा की आराधना एक नाथ करत नहीं, जब हम बांसुरी बजाएं तब बांसुरी के हर तान हमरे क्लियर लगे। तब आज भोले बाबा की कृपा से और आगे जाके भगवान बंसी इत्यादि बजौने, गाय बच्चा सब स्तब्ध हो गई ने। ओह कितना सुंदर मुरली। और जब कन्हैया की कोनो दिन राधा रानी की याद आवे ना, तो एक तो वृक्ष के ऊपर चढ़ जावे और वही बैठ के मुरली बजावे। एक कन्हैया की लीला हो, और खूब मुरली बजा के श्री राधा रानी की याद करें कि काहे कि अकेले श्री कन्हैया जी के मन की न लगे। काहे राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणम, भले द्वि शरीर हो लेकिन आत्मा एक हो। राधा कृष्ण अलग नहीं हो। कहले ना कि राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणीम। ये प्रभु देखल जा, केवल एक अगर कौनो हो
तो एक अवतार श्री राधा जी की हो। रोज प्रेम करे, रोज आवे, मुरली की सुने, बोले मुरली में सब कुछ बचल बा। श्री राधा चरितामृतम में श्री हरिशरण जी महाराज लिखले बाटे। एक दिन के बाद कहे लगलिन श्री राधा रानी से ललिता सखी कि अगर एक बार कन्हैया की बांसुरी के ले जाए जाए तो कितना अच्छा लगे। तो आज ललिता सखी वृंदावन में जो यमुना नदी के किनारे जब वो अले रहनी नहीं ना, तब आज वो बांसुरी के ले जाके श्री राधा रानी लुका के तो वो छीन के ले गई। राधा रानी की इच्छा नहीं रहे कि कन्हैया के हम कोनो भी प्रकार के दुख दे। इन ललिता सखी की इच्छा रही कि एक बार देखते नहीं कि बिना मुरली के इनकर भी हालत कैसे हो जाए। तब आज वो मुरली की लेकर चुरा के ले गए। तब भगवान कृष्ण वर्षा नामे एक छोट गोपी बन के वृषभान राजा के यहाँ गए न। जब करने कि हो बा महल में, तो भीतर से निकल लिन श्री राधा रानी। बोले कि हुई जाला, बोले हम गोपी हुईला। बड़ा सुंदर श्रृंगार। और जाए के बाद जहाँ श्री राधा के पास में मुरली रखल रहे ना, और राधा जी इतना संभाल के वो बंसी के रखले रानी ने मुरली के कि एक खरोंच भी आ जाए ना तो कन्हैया के हृदय में घाव हो जाए। तो आज श्री राधा रानी के चुनरी और बंसी दोनों के लेके चल गई ना। जब भगवान भागे लगले, दौड़े लगले, तो भगवान के दौड़त खेर में सिर पर से वो जो मुंह ढकले रहने हैं ना, हो मुँह से कपड़ा उड़ गए। उड़े के बाद ललिता सखी कहा थी, हो देखा वृंदावन के गोपी हो। दौड़ा था। बोले की हो? बोले कन्हैया की हो। तो भागवत में रास पंचाध्याय के बारे में सबसे बड़ा बतौले हैं। भागवत के सबसे बड़ा प्राण की हो वो तो रास पंचाध्याय। रास विद्वान लोग बतौले हैं कि सारी लीला और सारे भगवान के प्राण यही 5 अध्याय में बसल हुआ। और भगवान कन्हैया की पहचान यह कथवा से भइल बा, ये 5 अध्याय से। बोले रसानाम समूह इति रासः, जिस समूह में रास करेने उन्हीं के नाम का हो रास। और रास होला देखा जाए जीवन में 3 प्रकार के रास। एक होला कायिक रास, एक होला वाचिक रास और एक होला मानसिक रास। कायिक रास माने शरीर, शरीर से जो भगवान के अपनाए के प्रयास कराला। वाचिक माने वाणी से भगवान के, और मानसिक माने मन से जो परमात्मा के प्रति समर्पित हो जाला ओके मानसिक रास कहें। और ये रास में रास करे वाला क्यों बोले? बोले गोपी। बोले गोभीर इंद्रिय कृष्णम रस पिबती इति गोपी। जे भगवान कृष्ण के प्रत्येक रस के पान करेलिन, कथा के श्रवण करेलिन, भगवान के प्रति जीवन के अर्पण करेलिन, उन्हीं के नाम का हो गोपी। बोलल जा राधे राधे। और आगे जाके भगवान रास लीला के कहने हैं। रास लीला में भगवान एक दिन के बाद तो सारे गोपी लोग भगवान के प्रति जब ज्यादा आकर्षण हो गए लालिन है, शाम के समय भगवान बंसी बजा के एक दिन पेड़ में बैठल लाले हैं। तो इस समय जितना गोपी लोग रानी है तो सब जने अपने घर में काम करत रहने। तो काम करत उनका ध्यान जब बंसी ज्यादा उनके हृदय में
चल गई। तो जे गाय दूहत रानी नो गाय दू के छोड़ के भगवान की बंसी की ओर खींच के चल गए उठ के। जे अपन पति के गोड़ दबावत रानी ने वो गोड़ के छोड़ के भगवान के तरफ आकर्षण हो गई। जे चूल्हा चौका करत रानी ने वो चूल्हा चौका के छोड़ के भगवान के बंसी जहां बजाता वहां चल गई। और केहू केहू ग्वाला अपन पत्नी के नाई जाए धैलस तो उन्हन पुछन बेचारा वही रोई के अपन प्राण के त्याग देने रानी ने। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। और मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। कहते हैं सोने की होती तो क्या करती मोहन, ये बांस की भी हो करके इतना तड़पाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कहीं लगने कि अगर इस बांस की बात सोने कर होती तो का कही देती। बांस के हुए में इतना तड़पावे ले, अगर ये सोना के बन जाते कितना तड़पावे। मुस्कान तेरी मोहन घायल कर जाती है। और आगे जाके सब जने सब छोड़ के कि भगवान ना पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका दीक्षरन्तु मनस्सक्रे योगमायमुपाश्रितः। आज भगवान जब वो रात्रि में बंसी बजोने ना, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्योन्यमलाक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोन कुंडला। सब गोपी लोग भगवान के पास में चली आई। जब भगवान के पास में चली आई नहीं, तब आज भगवान कहते हैं कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वा ब्रजस्याना भयं कश्चित् ब्रूता गमन कारिणी। हे गोपी लोग, आप लोगन के स्वागत मत काहे आप आवल गइल बा, बतावल जा आपके आए के कारण का हो। तो आज भगवान अपने आप कहा थे, अच्छा आप लोग ये शरद पूर्णिमा के देखे आवल गइल बा ना, अच्छा ठीक बा, देखल जा ये रात्रि के समय हो, तनिक जल्दी जल्दी देखे जाए जा, नहीं तो रात में यहाँ भालू आवाला, भालू आपको खा जाए, यहाँ से जल्दी जाए। कहे लगले भगवान, लगत आप अपन पतिदेव से झगड़ा कई के आवल गइल बा, देखल जा किनकर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होला, किनकर पति पत्नी में झगड़ा नहीं होला। ऐसा बा पति पत्नी में, भाई शिवरंजनी बजा के रखो ना भैया। पति पत्नी में झगड़ा किनकर नहीं होला, झगड़ा सबके होला ना। एक नाते
देखल जा हर व्यक्ति के झगड़ा होला, और स्त्री के सबसे बड़ा अगर कोई स्वामी हो ना, कोई देवता हो ना, तो वो पति हो। एक नाते जल्दी जाए जा। तो फिर बाद में भगवान कहने लगले, लगा था आप हमसे मिले की इच्छा से आवल गई बा, हमसे भेंट करे के लिए। देखल जा, अगर आपके हमसे मिले के हो ना, हमसे भेंट करे के हो ना, तनी दूर से कहल जाए, अपने नेरे ना आवल जाए, तनी दूर से। तब आज गोपी लोग कहे लगे कि मैवम विभोर हतिन भगवान गदितुम नृशंसम संतज्य सर्व विषयास्तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुरवग्रहमा त्यजस्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। हे प्रभु, हे स्वामी, आप सर्वव्यापक हो जाला, और आप सर्वव्यापक होने के बाद भी इतना निष्ठुर, इतना कठोर कैसे हो गए? हम तो सुनने वाले हैं आप प्रेम के रस होइल जाला, और प्रेमी की मुख से ऐसे बाणी निकले। हमारे पचन के आपके पास में काम वासना के भोग विलास से नहीं आवल गई। हम उस सब के त्याग के आपके चरण के कमल रज के धूल बने ऐली है प्रभु। और ऐसे हमन पचन के त्याग न कहीं जा कहीं लगे। हे प्रभु, पहले तो हमन पचन के काम घर में लगाला नहीं, घर के काम करे। जब जब ये आपकी बंसी बजाला, जब जब ये बंसी के धन हमन पचन के कान में पड़ जाला, तो गुड़वा में जैसे कंपन कराला ना प्रभु, कंपन। वो हिसाब से कहे लगे आपके बंसी हमन पचन के चित्त के चुरा लेने बा। चित्तम सुखेन भवता प्रहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युत करावपि गृह्य कृत्ये। हे प्रभु, ऐसे हमन पचन के छोड़ के न जाए जा, छोड़ के न जाए जा, कहीं कि आज को गोपी लोग कहे लगे। आज भगवान उनके सामने डाले हैं, और करत भगवान उनके सबकी प्रार्थना सुन रहे हैं कि माँ भैष्टवा तम वर्षाभ्यम तंत्राणाम भीतम यया। कहते हैं भगवान उनके साथ में, भगवान जब रहने हैं भले ठीक है, चिंता न करिए। और भगवान जब उनके बात के सुनने के बाद तो भगवान वहां से क्या हो गई ने, अंतर ध्यान हो गए। जब अंतर ध्यान हो गई ने तो सब गोपी लोग आज खोजे लगे, यार से बाहर जाते, यार से बाहर जाते। और अंतर ध्यान होने के बाद आज गोपी लोग सब जने वृक्ष से पूछते हैं, हे वृक्ष, हे पेड़, का आप कृष्ण के देखल गए? का आप कन्हैया के देखल गए बा? किन अनया राधितो नूनम भगवान हरिरीश्वर। जब आगे गए जंगल में, वन में, तब वन में देखने की राधिका जी मूर्छित अवस्था में, मूर्छित माने बेहोश। राधिका जी के उठाए के बाद राधिका कृष्ण कृष्ण कन्हैया कन्हैया कह के पुकार करे लगे, भगवान कहूं ना मैं। तब आज गोपी लोग पूछते हैं कि कहाँ गईले कन्हैया, कहाँ गई। हमन पचन के इसे आधा अधूरा छोड़ के न जाए, मत जाइए।
खूब रोने लगती, बोले राधे राधे। सबको निद्रा आ गई। कहते हैं ना, जब सब लोग खोजने लगने तब आज गोपी लोग जाके खोजत हैं। मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, 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 अपनों से हाय कैसा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, अपनों से हाय कैसा व्यवहार है तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा गली गली में खोजा डगर डगर में, खोजा गली गली में, खोजा डगर डगर में, ढूंढा गली गली में खोजा डगर डगर में, खोजा गली गली में, खोजा डगर डगर में, मन में यही लगन है, मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा, लगन यही है, दर्शन मिले दोबारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना क्यों कर लिया किनारा, तुम ही बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन कहाँ मिलेंगे, कहते हैं हे मधुबन कन्हैया तो तोरे पास में रहने हैं न सदैव, तोरे साथ खेलत रहने हैं, तोरे साथ घूमत रहने, तोरे साथ नाचत रहने हैं। गोपी लोग पूछत ही कहाँ गई ने आज कन्हैया, कहाँ गई ने बताओ मधुबन, मधुबन तुम ही बताओ मोहन कहाँ गया है, मधुबन तुम्हें बताओ मोहन
झुलस गया है, कैसे झुलस गया है कोमल बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है मोहन बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है मोहन बदन तुम्हारा, कैसे झुलस गया है मोहन बदन तुम्हारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा, मुरली बजा के मोहना तो कर लिया किनारा। इस प्रकार से आज बहुत भजन संस्कृत में आवला जयति तेधिकम जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत् रहे दयित दृश्यता दीक्षितावकाश त्वयि धृता सवस्त्वां विचिन्नते। और बढ़िया सुंदर रास आज केवल रास जब अष्टाध्यायी अभिन्न प्रारंभ भइल, विशेष रास शाम को खूब धूमधाम से पहले नाम रास के नृत्य, उसके बाद भगवान कृष्ण के विवाह। किनके साथ में? कृष्ण के विवाह राधा के नहीं, रुक्मणी जी के साथ में। रुक्मणी विवाह मंगल और मामा कंस के वध नहीं, खूब शाम के समय आनंद से लिहल जाए। आप लोग भोजन वोजन खा के आवल गए बा कि नहीं? आवल गए बा ना, है ना? आओ